हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1974 मेलबर्न। As soon as you offer yourself to be enjoyed by Krishna as servant according to his order you serve, then immediately you are in the spiritual world. If you want to remain in the spiritual world, this temple is the spiritual world. We are not living in Melbourne. This temple is not Melbourne. It is Vaikuntha. It is Vrindavan. So if you stick to this temple service, Krishna service, then you are not in this material world. इसका हिंदी में अनुवाद है, जैसे ही आप स्वयं को श्री कृष्ण के सेवक के रूप में समर्पित करते हैं और सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं तो यह मंदिर आध्यात्मिक जगत है। हम मेलबोर्न में नहीं रह रहे, यह मंदिर मेलबोर्न में नहीं है, यह वैकुंठ है, यह वृंदावन है। तो यदि आप मंदिर में दी जाने वाली श्री कृष्ण की सेवाओं को ध्यान पूर्वक करते हैं तो आप इस भौतिक जगत में नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। श्री प्रभुपाद ने भौतिक वस्तुओं को स्पिरिचुअल वस्तुओं में कैसे बदला जाए बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े सरल तरीके से हमें बताया। दो सत्ताएं हैं, एक कृष्ण की सत्ता, एक मेरी सत्ता। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं वो स्पिरिचुअल है, और यदि हम अपनी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो वो मटेरियल है, वो बंधनकारी है। आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो भी कुछ करते हैं काम की श्रेणी में आता है, लस्ट की श्रेणी में आता है, बंधनकारी है। और कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो हम करते हैं, कृष्ण की सेवा जो हम करते हैं, उसे प्रेम कहा जाता है, वो दिव्य प्रेम है। वस्तु क्या है, ये मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, उसके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है। प्रभुपाद जी माइक्रोफोन का एग्जाम्पल दिया करते थे, कहते थे माइक्रोफोन, इसमें भौतिक बातें भी की जा सकती हैं, भौतिक बातों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन इसमें भगवान के बारे में प्रवचन भी दिया जा सकता है। जब भगवान के बारे में इसको यूज करते थे, इट बिकम स्पिरिचुअल। माइक्रोफोन वही है, एलिमेंट उसके वही है, लेकिन उसको उसकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अतः पुंभी द्विश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठस्थ धर्मस्य संसिद्धि मरितोष। मनुष्य मात्र का जो वर्णाश्रम धर्म पालन करने का, अपने धर्म के ऊपर आचरण करने का एक ही लक्ष्य है, संसिद्धि हरितोषण, कि उससे वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करे, उनसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो। यही बात प्रभुपाद जी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रहा है, आध्यात्मिक जगत में रह रहा है। भौतिक जगत बड़ा दुष्तर है, बहुत कठिन है इसको पार करना। देवी ऐसी गुणमयी माँ माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये जो मेरी माया है, इसको पार करना
बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये जो भव सागर है, एक गाय के खुर के समान पानी जितना आता है उतना बन जाता है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि हे महात्मन, ये जो महाभारत का युद्ध था, एक बहुत बड़ा सागर के समान था, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगला फिश थी, जो किसी को भी निगल सकती है, किसी को भी खा सकती है। लेकिन क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण की है, इसलिए वो इस बड़े महासागर से पार उतर सके। और उनके लिए ये जो महासागर था, ये एक गाय के बछड़े के खुर के समान बन गया, जिसे सरलता से लांघा जा सकता है। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अर्जुन, उसने ये देखकर कि इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी हत्याएं होंगी, उसमें उनके गुरुवर भी सम्मिलित होंगे, संबंधी भी होंगे, मित्रजन भी होंगे, युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और इस युद्ध में जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो धर्म के साथ नहीं है। ये युद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है सब कुछ, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, इस युद्ध के पर्पस के बारे में। अब यदि अच्छी सी कथा करो, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। भगवान हम पर कोई चीज थोपते नहीं, लादते नहीं, फोर्सफुली कुछ नहीं कराना चाहते। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेम। प्रेम, आदर हम जबरदस्ती किसी से नहीं करा सकते। यदि हमारे में ऐसे गुण है, आकर्षण है, तो हमारे और आकर्षित होगा। तो अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनकर क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद में अच्युत स्थितो अस्मि संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे कृष्ण, मेरा जो है सारा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे अपनी जो मेमोरी है वो वापस मिल गई। कैसे हुआ ये? तत्प्रसाद आत्मया अच्युत, ये सब आपकी कृपा से हुआ। स्थितो अस्मि, अब मैं अपनी पोजीशन में स्थिर हूँ। स्थितो अस्मि संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो गए। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात मैं इस युद्ध में भाग लूंगा। तो अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध किया, इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हमने कुछ दिन पहले बताया था कि 3 प्रकार के वृंदावन है। गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान नित्य भक्तों के साथ, नित्य मुक्तों के साथ रमण करते हैं। गोकुल वृंदावन, भौम्य वृंदावन, जहाँ भगवान किसी किसी लोक में आते हैं, लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। और तीसरा है वृंदावन कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि किस प्रकार हम अपनी चेतना को यदि कृष्ण में बनाकर रखें तो हम वृंदावन में हैं। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी मेलबर्न टेम्पल का, कि मेलबर्न टेम्पल में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा करते हैं तो वो वैकुंठ में, वृंदावन में रह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के वृंदावन, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, लंदन, सभी देशों में, भारत में, बॉम्बे,
जो एक माया नगरी कहा जाता है, वहां भी उन्होंने अपना जो एक सेंटर बनाया वो वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वहां एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। वृंदावन के हर टेम्पल में, प्रभुपाद जी के हर टेम्पल में एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाए, उनके विग्रह की सेवा की जाए और उनके बारे में लोगों को बताया जाए कि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी ओर आकर्षित होना चाहिए। ऐसा करने से हम सारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अनेकों वृंदावन हमारे लिए बनाए हैं और उन्होंने ये सुविधा प्रदान की है कि हम अपने घर को भी वृंदावन बना सकते हैं। वहां का वातावरण, यदि हमारा घर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, यदि हमारे घर का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है, मैं नहीं हूं, वहां भोग बनाया जाता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि मेरी प्रसन्नता के लिए। जो मुझे अच्छा लगता है वो बनाए, ये भौतिक चेतना है। जिससे कृष्ण प्रसन्नता होंगे वो भोग बनाया जाए, या आध्यात्मिक चेतना है। तो हम अपने घर के वातावरण को वृंदावन का वातावरण बना सकते हैं और सारी दुनिया में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में अनेकों भक्त ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने घर का केंद्र बिंदु बनाया है। उनकी सेवा करते हैं, की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, स्वयं भक्त बने हैं, अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं। तो व्हाट एल्स? दिस इज वृंदावन। और ये सुविधा हर कोई प्राप्त कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। तो हम जो प्रभुपाद जी की शिष्य संस्था से जुड़े हुए हैं, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो घर है, हमारी जो चेतना है, वो कृष्णमय हो। और यदि हम कृष्णमय चेतना रखते हैं तो जहां भी हम रहें वही वृंदावन होगा, वो स्थान वृंदावन होगा, वो वस्तु वृंदावन होगी जिसे हम भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जिस सरल रूप से इसे समझाया है, प्रैक्टिकल रूप से बताया है, ऐसा बहुत कम महात्मा कर पाते हैं। ये उनकी कृपा है कि हमें उनका आशीर्वाद उपलब्ध है, उनकी इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध हैं, हम उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को कृष्ण में करें, अपने घर को वृंदावन बनाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया वृंदावन कॉन्शियसनेस के बारे में। हम जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे हम मन से, वचन से, शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वही हमारे लिए वृंदावन ही है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।